फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसे जल्दी से हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उस सभी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ देवरानी जेठानी के ऊपर। आप लोगों ने कल जेठानी जी की वीडियो भी देखी होगी और देवरानी जी की वीडियो भी देखी होगी, यानी कि निक्कू एंड कामिनी से रिलेटेड। तो अगर आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आएगा तो आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो कल जो मैंने व्लॉग देखा वो व्लॉग हालांकि एक दो दिन पहले से ही कुछ नेगेटिव चीज़ें निक्कू एंड कामिनी दोनों को ही आ रही थी। और उसके बाद जब निक्कू ने अपना एक रील पोस्ट करा जिस रील में निक्कू पीछे से इमोशनल हो रही थी, वहीं से बेसिकली निक्की को टारगेट करना शुरू कर दिया था। अब इस टारगेट करने का सिलसिला तो हालांकि इनकी फैमिली में बहुत टाइम से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं यही टारगेट रीज़न है इस फैमिली में बनते बिगड़ते रिश्तों का। और ये चीज़ आइडेंटिफाई बहुत पहले ही निक्कू कर चुकी थी और हमने पहले भी इस चीज़ पे नोटिस करवाया था उस समय पे भी, जिस समय पे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि फैमिली बहुत अच्छी है लेकिन फैमिली को इन्फ्लुएंस किया जाता है, कभी इधर कभी उधर, एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें बोली जाती हैं जिसमें दोनों एक दूसरे पे शक करते हैं और फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फ़िलहाल बहुत अच्छा लगा कि अब इन दोनों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं और इसीलिए हर कंट्रोवर्सी पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अगर यहाँ पे कोई कुछ बोलता है तो वहाँ पे निक्की सपोर्ट करती है और अगर निक्की को कोई कुछ बोलता है तो यहाँ पे कामिनी जी सपोर्ट करती है, जो कि एक फैमिली के अंदर होना भी चाहिए। अगर आपकी फैमिली साथ है तो बाहर वाला आपको कभी भी कोई भी नुकसान कभी भी नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ निक्की के रोने वाली रील से। तो आप लोगों ने भी निक्की की वो रील देखी होगी जिसमें निक्की पीछे इमोशनल नज़र आ रही थी। यूपी बिहार में ये फास्टिंग की जाती है और अगर हमारे साइड की बात करें तो हमारे साइड ओही अष्टमी पूजी जाती है। जैसे कि ये वाला व्रत लड़कों के लिए बोला जाता है, ऐसे ही ओही अष्टमी का व्रत भी लड़कों के लिए बेसिकली किया जाता है। ये अब हमारे पहले के पूर्वज करते हुए आ रहे हैं तो उससे जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते हैं। बट अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक समय था जब ओही अष्टमी का फास्ट सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए किया जाता था और एक आज का समय है जहाँ पे ओही अष्टमी का फास्ट वो भी करते हैं जिनकी बेटियाँ होती हैं और वो भी करते हैं जिनके बेटे होते हैं। तो वही सब सेम चीज़ें यहाँ पे हुई। निक्की के इमोशंस को गलत नज़रिए से दिखाया जा रहा था कमेंट सेक्शन में कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा। उसके इमोशंस की मजाक बनाई जा रही थी, जबकि ये हम सबको पता है कि वो पिछले 3-4 महीने पहले किस सिचुएशन से निकल के आई है। मरने जीने तक की नौबत जिस लड़की की आ गई हो, जिसकी खुद की एक 2-3 साल की छोटी बच्ची है और उसकी माँ 2 से 3 दिन तक एक क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो और वहाँ पे आप उस औरत को किस तरीके से भाषा का प्रयोग करके आप उसके मातृत्व को चुनौती दे रहे हैं। मुझे ये पता है कि निक्की के अंदर ना लड़ने वाली कैपेसिटी ही नहीं है, वो झगड़ नहीं सकती, वो डांट नहीं सकती, वो रूडली बोल नहीं पाती, तो वो क्या करती है, थक हार के रोने लग जाती है। आपने देखा होगा ना तो उसकी टोन हाइपर वाली है, ना वो लाउड बोल पाती है और ना ही वो लड़ पाती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए अपनी आवाज़ ही खड़ी करनी चाहिए, अपनी आवाज़ ही बुलंद करनी चाहिए। तो जितने लोगों को ऐसा लग रहा था, मात्रा बहुत कम है, कुछ चुनिंदा गंदी सोच वाले लोगों को ही ये लग रहा था कि वहाँ पर रोने का रीज़न ये था कि जेठानी जी को नज़र लगा देगी, उनका बेटा है तो इसीलिए ऐसा कर रही है। बेटा बेटी कौन से एरा में आप लोग जी रहे हो? कौन से एरा में? 21 सेंचुरी में जी रहे हो आप और यूट्यूब देख रहे हो आप। कम से कम इस चीज़ का तो सम्मान करा करो कि आप कौन सी सदी में जी रहे हो। इस बेटा बेटी के दौर से बाहर निकल के आओगे या नहीं आओगे? कब तक इन सब चीज़ों के पीछे पड़ के किसी औरत को ह्यूमिलेट करते रहोगे या उसको अधूरापन फील करवाते रहोगे? एक औरत चाहे उसकी संतान है चाहे उसकी संतान नहीं है, वो पूर्ण है, वो सक्षम है, वो औरत है। आप लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता किसी भी औरत के मातृत्व पे, चाहे वो एक माँ है चाहे वो नहीं है, उसको किसी भी तरीके के ऐसे शब्दों से उसकी निंदा करने का कोई भी हक नहीं बनता। उसका रोने का कारण वो ऑलरेडी बता चुकी थी, लेकिन फिर भी जब तक आप इंसान की आंखों में 2 आंसू ना दो तब तक आप लोगों को चैन नहीं पड़ता। यहाँ पे निक्की को ये फील कराया जा रहा है कि तुम्हारा बेटा नहीं है और सिर्फ जिनके बेटे होते हैं उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है और सिर्फ वही ये व्रत कर सकते हैं और तुम रोई क्योंकि तुम अपनी जेठानी पे नज़र लगा रही हो, उनसे जलती हो, उनसे कुड़ती हो। क्यों ये बात आपको समझ में नहीं आ रही कि उस घर के दोनों बच्चे दोनों के लिए बराबर हैं?
दोनों के लिए वो बच्चे बराबर हैं। तो जब उस घर के खुद के लोग उन बच्चों में भेदभाव नहीं करते तो ये भेदभाव डेवलप करने का हक आप लोगों को कौन देता है कि आप जाके उन लोगों के बीच में ये भेदभाव डेवलप कराने की कोशिश करें। फिलहाल निक्की थोड़ा इमोशनल है, वो फाइट बैक नहीं कर पाती है, ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती है और बोल नहीं पाती है, लेकिन रोने से काम नहीं चलता है। आप तब गलत होते हो जब आप अपनी नज़रों में गिर जाते हो, वरना दुनिया आपको कभी जीने देगी ही नहीं। लेकिन सिर्फ उस दिन रो जिस दिन आप अपनी खुद की नज़रों में गिरो। तो यहाँ पे उसके रोने को इस तरीके से लिंक किया गया, जबकि उसके रोने का रीज़न सिर्फ इतना था कि उसके साथ पास्ट में जो घटना घटी, जो बच्चा अभी उसने 5-6 महीने पहले खोया, उसके खोने का दुख उसे था। और जो दुख हर माँ को होता है। और ये जो व्रत था ये बच्चों के लिए था। वो अलग बात है कि हमारे पूर्वज या हमारे ग्रंथों में ये बेटे के लिए होता है, लेकिन आज की डेट में ये बेटियों के लिए भी माएँ रखती हैं और वो अपनी ममता से रखती हैं। वो अपने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करती, उन्हें सिर्फ ये है कि मेरी संतान है और मेरी संतान के लिए कोई भी व्रत हो, कुछ भी हो, मैं रखूँगी। तो वहाँ पे अगर वो ये चीज़ें कर रही है तो कृपया करके उसको इस तरीके से तोड़िए मत। एक इंसान, एक फैमिली अपनी पॉजिटिविटी आपके सामने लेके आ रहे हैं, पीछे जितनी बातें हुई उस बातों को ख़त्म करके वो लोग लाइफ में आगे बढ़े हैं, आप लोगों के लिए पॉजिटिव साइड अपनी फैमिली का दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली में बीती बातों को भुला के आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे आप एक औरत को, क्योंकि उसकी बेटी है, उसको इस तरीके से, इस नज़र से देख रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वहीं पे कल लाइव में मैंने जेठानी जी का वीडियो भी देखा कि वो भी लाइव में आ रही थी। मैंने बाद में वो वीडियो देखा, वो भी बहुत नाराज़ थी क्योंकि उनको भी एक इतना लंबा चौड़ा लेटर लिखा गया है जिस लेटर में उनकी आत्मा को भी झिंझोड़ा गया है। तो आप यहाँ से पैटर्न समझ पा रहे हो ना कि निक्की के पास जो आते हैं, निक्की को शायद ये फील होता होगा कि ये मेरी जेठानी जी के सपोर्टर हैं, और जो कामिनी जी के पास जाते हैं उनको ये फील कराया जाता है कि हम निक्की के सपोर्टर हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसे लोग किसी के सपोर्टर नहीं होते। जो दो परिवार में आग लगाने का काम करते हैं वो किसी के सपोर्टर हो ही नहीं सकते। तो ऐसे सपोर्टर किसी काम के नहीं होते। सपोर्टर वो होते हैं जो फैमिली में पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो फैमिली को जोड़ने वाली बात करते हैं, ना कि फैमिली को तोड़ने वाली बात करते हैं। उस पूरे लेटर में बहुत ही गंदगी से कामनी जी के लिए भी लिखा गया था, बहुत ही गंदी तरीके से बार बार उनके बेटे को लेकर टारगेट करना। जो संतान भगवान ने दी है उन्होंने उन संतानों को बाहें खोल के एक्सेप्ट किया है। अगर भगवान ने उनको बेटा दिया है तो उन्होंने बेटे को एक्सेप्ट करा है, अगर भगवान ने बेटी दी है तो उन्होंने बेटी को एक्सेप्ट किया है और बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया है। तो फिर क्यों कामनी जी का बेटा है तो ये उनकी गलती नहीं है। कामनी जी को भी भगवान जी ने बेटा दिया है और निक्की को भी भगवान जी ने ही बेटी दी है। तो किस बुनियाद पे आप जेठानी जी को बार बार ये ट्रोल करते हो या उनको ये फील कराते हो कि वो भेदभाव करती हैं? हमने तो आज तक उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि वो अपने बेटे को लेके प्राउड है या वो अपने बेटे को लेके घमंड कर रही हैं। आज तक उस फैमिली ने कभी भी ये फील सोशल मीडिया पे नहीं होने दिया कि वो घर के बेटा बेटी में कोई भेदभाव करते हैं। जिस घर में बहुओं को इतनी आज़ादी है, जिस घर में बहू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप सोच सकते हो कि उस घर के लोगों की सोच कितनी अच्छी है। उस घर के लोग जो अपनी बहुओं को सोशल मीडिया पे काम करने से नहीं रोक रहे हैं, वो बेटा बेटी में कभी भेदभाव कर सकते हैं? वो बेटा बेटी में कभी भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज़ें करना उन परिवार के लिए कृपया करके बंद कर दीजिए। और बहुत अच्छा लगा कि दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया। निक्की ने जो आज छोटा होने का जो फ़र्ज़ निभाया है ना, छोटे मुंह बड़ी बात उसने कर दी है आज, कि जैसे ही उसने देखा कि मेरी जेठानी को इस तरीके का कमेंट किया गया, उसने तुरंत ये चीज़ें इग्नोर करते हुए कि सामने वाला बंदा सारा मेरे ही पक्ष में बोल रहा है, मेरे ही साइड लेते हुए बोल रहा है, मेरे ही कंसर्न में बोल रहा है, उसने उन सब चीज़ों को भुला के एक अच्छी खासी कम्युनिटी में पोस्ट करके ये बात उन तमाम सो कॉल्ड सपोर्टर्स को बता दी है कि ऐसे लोग मेरे सपोर्टर हो ही नहीं सकते जो मेरे ही परिवार के दूसरे बंदे के लिए इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे सपोर्टर ना मेरे हो सकते हैं, ना ही मुझे ऐसे सपोर्टर्स चाहिए। ये होता है अपने परिवार के लिए एक सॉलिड स्टैंड, जो यहाँ पे निक्कू ने लेकर सबका दिल जीत लिया। वहीं पे जब रात को लाइव कामिनी ने करी और जो जो बातें उन्होंने लाइव में बोली अपने घर की बच्चियों को लेके, अपने घर के देवर देवरानी को लेके, वो बातें भी दिल जीत गई। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि दोनों ने
एक दूसरे का स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। और ट्रस्ट मी, ये स्टैंड ही आप लोगों को आगे लेके जाएगा, वरना आप लोगों के रिश्ते की आड़ में लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। निकी को बोलना चाहूँगी कि हर बात पे रोने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी सीखो, आप भी अपने लिए स्टैंड करना सीखो। आप बेचारी नहीं हो, आपके पास भी बच्ची है, आपके पास भी बेटा है, आपके पास भी सास ससुर जेठानी जेठ भरपूर परिवार है, एक कंप्लीट फैमिली है। तो आपको इस बात का प्राउड होना चाहिए कि आपके पास भरा बुरा परिवार है। शायद जिस परिवार के लिए ऐसे लोग तरसते होंगे, जो लोग कमेंट्स करते हैं, शायद उनके पास ऐसा परिवार नहीं होता, इसीलिए वो दूसरे का भरा बुरा परिवार देख के ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो रोना नहीं है, अपने लिए आवाज़ खड़ी करनी है बहुत सॉलिड आवाज़ में, जैसे कि आपकी जेठानी जी ने करी। ऐसे कमेंट करने वालों को देख के अगर आप रोने लग जाओगे तो ये तो आपको रोज़ रुलाते रहेंगे और आप रोते रहोगे, ये रुलाते रहेंगे, आप रोते रहोगे। जी नहीं, रोना धोना आप छोड़ दो, अब स्टैंड लेने की बारी है कि ऐसे लोगों को चुन चुन के एक्सपोज करो, चुन चुन के, छोड़ो नहीं, चुन चुन के। जब पब्लिक इनको अच्छे अच्छे जवाब देगी ना और ये लोग एक्सपोज होंगे पब्लिक के सामने, तो या तो ये अपनी मानसिकता चेंज कर देंगे या तो फिर ये ऐसे कमेंट्स करना चेंज कर देंगे। लेकिन इसके लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा, और वो स्टैंड आपको खुद अपने लिए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकी के पास जो बेटी है वो उसके लिए काफ़ी है, निकी के पास जो परिवार है वो उसके लिए काफ़ी है। उसको इसके अलावा अगर भगवान जी कुछ देते हैं तो वो बाहें खोल के उस चीज़ का स्वागत करेंगे, और अगर नहीं भी देते हैं तो भी उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जिनको खुद उनकी जेठानी आशीर्वाद दे रही हैं, डंके के चोट पे उनकी जेठानी ने कल लाइव में बोली है ये बात कि उसको बेटा होगा और ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, ज़रूर होगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। जब अपने बड़ों के आशीर्वाद होते हैं ना, दिन में एक वक्त पे तो माँ सरस्वती भी ज़ुबान पे बैठती है। और जो कल जेठानी जी ने बातें बोली है ना, वो बातों में इतनी सारी दुआएं थी कि वो दुआएं कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो निक्कू को लगेगी ही। तो बहुत अच्छा लगा मुझे दोनों का स्टैंड। इसी तरीके से एक दूसरे के लिए ढाल बन के खड़े रहो, फिर कोई आप लोगों के परिवार की बुनियाद को हिला नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए आप दोनों को ऐसे ही एक दूसरे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा रिएक्शन कल की वीडियो के बेस पे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।